तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यूमन बॉडी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मानव शरीर से जो सबसे ज़्यादा जरूरी प्रश्न है वो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप सभी को पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या है? तो हड्डियां 206 होती है। बाल्यावस्था मतलब बचपन में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 208 होती है, बड़े होके 2 घट जाती है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 29 है। रीढ़ की, जो रीढ़ होता है ना, की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में मतलब बचपन में कितनी होती है? 33 होती है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर, बड़े होने पे कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान देना। पसलियों की कुल संख्या, पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या है तो 24 है। जो पसलियां होती हैं उनमें हड्डियों की संख्या 24 होती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारे खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। छाती में कितनी हड्डियां होती हैं? 24 होती हैं। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 27 होती हैं, तो दोनों हाथों में 54 हो जाएगा। एक पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? 26 होती हैं, तो दोनों पैरों में 52 हो जाएगा। कंधे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 4 हड्डियां होती हैं। गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 7 होती हैं। कमर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 5 होती हैं। मानव खोपड़ी में चेहरे की हड्डियां कितनी होती हैं? तो 14 होती हैं। कान की हड्डियां कितनी होती हैं? तो 3 होती हैं प्रत्येक कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना है। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। सबसे छोटी अस्थि मतलब हड्डी कौन सी है? तो स्टेपस है। इस शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो लगभग 5 लीटर होती है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फेफड़े में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? अग्नाशय में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम में। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? आयरन होता है। पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मुख। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? गुर्दा करता है। आंख का कौन सा भाग रंग देता है? आइरिस जो होता है वो रंग देता है। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। श्वसन का मुख्य गैस कौन सा है? तो O2 ऑक्सीजन। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? एस्टेनोड। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना, मतलब जो भी बाहरी रोग या कीटाणु बैक्टीरिया आक्रमण करते हैं तो डब्ल्यूबीसी ही रोकता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन है? अंडाणु। मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो 3 से 5 मिनट लगता है। शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है। आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील है? तो रेटिना। पाचन की अंतिम प्रक्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। मानव शरीर में सबसे तेज मांसपेशी कौन सी है? आंख की मांसपेशी। कौन सा अंग पीत बनाता है? यकृत। श्वसन की दर सामान्य कितनी होती है? तो 16 से 20। हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम। रक्त में होमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? O2 ले जाना है, मतलब ऑक्सीजन ले जाना है। शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 600 प्लस होती हैं। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो श्वेत ग्रंथि से। मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस को नियंत्रित करता है? मेडुला। रक्त में श्वेत कणिकाएं डब्ल्यूबीसी क्या करती है? संक्रमण से लड़ना। शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एओर्टा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।